Jai Hind students, class 11th exercise 2.3 question number 1. Which of the following relations are functions? ये सब relations हैं, इनमें से कौन से functions होंगे? Give reasons. If it is a function, determine its domain and range. इस exercise में कुछ sums पर हम domain और range पर work करेंगे. Got it? Here is the first question. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अभी लिखने से पहले एक बार इंग्लिश में, हिंदी में और पढ़ लिया जाए. सॉरी. निम्नलिखित, ये देखिए, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है? कारण का उल्लेख कीजिए. यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए. इसमें केवल परिसर रेंज बोला है और इंग्लिश मीडियम में डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर दोनों बोला है, तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगी. ठीक है, तो नाउ हियर इज द क्वेश्चन. पार्ट नंबर 1, 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1, 17-1. आप मैंने बोलने से ही समझ रहे होंगे कि इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन. देखिए सबकी इमेज कहाँ आके रुक रही है? 1 पे. आपने देखा था ना, fx इज इक्वल टू सी, और मैंने आप जब डायग्राम ड्रॉ किया था तो c के प्लेस पर 3 लिया था. यहाँ पर ये 1 है ना. और देखो कोई भी फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आ रहा है क्या? वैसे तो कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका कोई मतलब नहीं है देखने का, बट डेफिनेशन के हिसाब से भी कोई भी फर्स्ट एलिमेंट 2 बार नहीं है, यानी कि 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं है ना. तो इसका मतलब एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है. गॉट इट. तो ये यस, ये एक फंक्शन है, आप लिखेंगे यस. उसके बाद डोमेन. डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट. तो 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये बेटा आपका हो गया डोमेन, है ना. और रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई 1. सबकी इमेज सिर्फ एक है, 1. पार्ट नंबर 2, 2-1, 4-2, 6-3, 8-4, 10-5, 12-6, 14-7, ये भी नहीं है. इसमें तो मुझे एक बढ़िया सा रिलेशन दिख रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, है ना. तो डोमेन क्या हुआ? 2, 4, 6, 8, 10, 4, 12 एंड 14. देखो बेटा, इन सम्स को करने से पहले बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए, तब तो ये चीज़ बिल्कुल हवा मिठाई नहीं होती है, बिल्कुल वैसी है, कुछ भी नहीं है इसमें. रेंज क्या होता है? जो सेकंड एलिमेंट्स को लेकर सेट बनता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्ट नंबर 3? देखो 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 5. एक एलिमेंट की 2 इमेज, एक एलिमेंट की 2 इमेज नॉट अलाउड. ठीक है, सो नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन. और जब फंक्शन ही नहीं है बेटा तो काहे का डोमेन और काहे की रेंज, है ना. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस. पहला है fx इज इक्वल टू माइनस मॉड x. दूसरा है fx इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आप इन दो सम्स की डोमेन और रेंज निकालना बहुत अच्छे से सीख गए तो आधी जंग आप जीत गए, यानी फंक्शन आपको समझ में आ गया, ऐसा हम मान सकते हैं. ये रहा, यही क्वेश्चन हिंदी में. निम्नलिखित वास्तविक, जस्ट अ मिनट, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए. ये पहला है माइनस मॉड एक्स, दूसरा है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो चलिए मैं अपनी पूरी दमखम लगा रही हूँ आपको समझाने में, और ये बहुत सिंपल है, सिंपल है, मैंने कहा ना. क्या अब ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. fx इज इक्वल टू मॉड x, लेकिन बाहर माइनस मॉड x. अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इसकी डेफिनेशन याद है? पक्के तौर से याद होगी, अभी तो बताई है, आपने देखा होगा वीडियो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले. मॉड x की डेफिनेशन बेटा होती है, इट इज़ x when x is greater than or equal to 0. It is minus x when x is less than 0.
अब ये -x + x मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो, है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग -mod x की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ये बाहर माइनस ही तो आ जाएगा। अब mod x का काम क्या था, mod x हर एलिमेंट को पॉजिटिव बना देता था, यानी अगर अंदर -2 है तो भी +2, -5 है तो भी 5, 2 है तो 2 है ही है। बट ये क्या कर रहा है, ये मेहनत करके उसको प्लस बना रहा है और बाहर ये माइनस लेके खड़ा है, यानी कि यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव, लेकिन इस माइनस की वजह से वो हर आउटपुट निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस mod x is greater than 0 or equal to 0 always, but therefore minus mod x will be less than equal to 0। अब देखो ये एक चीज़ मैं आपको सिखा दूँ बहुत अच्छे से। 5 is greater than 2, you know, 5 2 से बड़ा होता है, कुछ इसमें पूछने वाली बात नहीं है। अब अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मैं निगेटिव ले लूँ, तो भी क्या यही साइन आएगा? -5 तो छोटा होता है -2 से, है ना। तो साइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो माइनस क्या करता है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर कोई चीज़ 0 से या किसी चीज़ से बड़ी है, उसका निगेटिव उसी से फिर छोटा हो जाता है। सिंपल, आ गया, क्लियर हो गया। तो अभी हम ये तो जानते हैं, तो हम ऑब्वियसली है कि mod x जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये mod x जो ये माइनस mod x जो है ना, ये आपका 0 से छोटा होगा। क्लियर हो गया। अब इसके ही आधार पर हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो बेटा डोमेन के लिए हमेशा आपको कोई ना कोई कंडीशन मालूम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन मुझे मिल गई ना, मेरा -mod x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो डोमेन तो इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, डोमेन तो आप x को कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, बट रेंज क्या होगी, रेंज यानी कि जो आउटपुट आएगा, इट इज़ y एक्चुअली, ये जो आउटपुट आएगा, आउटपुट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। तो दो तरह से आप लिख सकते हो, r-, एक तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और माइनस का मतलब -∞ से लेकर आओगे, कहाँ तक लेकर आओगे, 0, क्योंकि 0 अलाउड है। और इधर लेफ्ट में कहाँ तक जाना है आपको, -∞ तक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये आपको याद है ये इंटरवल होता है, ये इंटरवल कहलाता है क्लोज्ड। मैं आपको दोबारा बता दूं, 2 और 3 लिखा है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, यानी 2 और 3 भी शामिल हैं, और 2 और 3 के बीच में जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स आएंगे वो सब शामिल हैं। ऐसे लिखने का मतलब है कि 2 और 3 तो शामिल नहीं है, बट उनके बीच के सारे एलिमेंट्स शामिल हैं। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ओनली 2 and 3। गॉट इट। इन तीनों में डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है। और इन्फिनिटी चाहे माइनस हो चाहे प्लस, उसके पास तो हमेशा ये ओपन इंटरवल ही, ये सर्कल इंटरवल ही आता है, ये स्क्वायर, ये सर्कल, यानी स्मॉल। तो ये -∞ से 0 तक जाएगा, और 0 इसमें शामिल है। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको क्लियर हो गई बात मेरी। तो डोमेन में ये जो अंदर है x को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, इनपुट हो गया। और आउटपुट रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, -mod x के हिसाब से y जो आपका माइनस होने वाला है। तो रेंज आपकी होगी या तो ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आपके पास चॉइस रहती है, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और ऐसे भी तो 3 तरह से आप इसको लिख सकते हो, तीनों तरीके से ये करेक्ट है, ठीक है, रॉन्ग नहीं है। Now second is f(x) is equal to square root of 9 minus x square, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले डोमेन के लिए कंडीशन हमको चाहिए, और वो कंडीशन ये है बेटा कि ये स्क्वायर रूट का साइन है। और जो हम अभी फंक्शन रिलेशंस पढ़ रहे हैं ना, वो सब पढ़ रहे हैं हम रियल नंबर्स पर,
है ना। और कौन से नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स को मिलाकर बनते हैं, और भी होते हैं, बहुत सारी होते हैं, तो वो अभी हमें नहीं, हमें सिर्फ रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस करने हैं सारे, है ना। इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया ना तो बेटा -25 का स्क्वायर रूट अभी तक तो हमने नहीं सीखा है, और ये इमेजिनरी नंबर होता है, वो हम पढ़ेंगे इसी क्लास में, थोड़ा आगे जाकर पढ़ेंगे। तो हाल फिलहाल तो हमारे लिए डोमेन के लिए कंडीशन क्या बन गई कि 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा, ये पॉजिटिव होगा तभी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो फॉर डोमेन लिख लो, फॉर डोमेन 9 - x² should be greater than or equal to 0। Got it? अब इसको आप क्या करो, 3² - x²। अच्छा बेटा एक बात और बता दो, ये जो डोमेन है, ये जो रेंज है, इनको निकालने के एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। तो अगर आपको कोई टीचर दूसरा मेथड बताते हैं तो वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, फिर आपके ऊपर है, आपको जो बेटर लगे आप वो अडॉप्ट कर लो। तो 9 की जगह हमने लिख दिया 3² - x²। अब ये हो गया 3 + x और 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हो ऐसे। अब बेटा ये दो नंबर्स को प्रोडक्ट हो रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और इनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन, इक्वल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 आने के लिए दोनों को पॉजिटिव होना ज़रूरी है, और या फिर दोनों को नेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर ये ब्रैकेट भी नेगेटिव आंसर दे दे, ये भी नेगेटिव दे दे, तो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। तो दो कंडीशंस अराइज होती हैं, तो आप लिखेंगे फॉर कंडीशन नंबर 1 में क्या होगा कि 3 + x भी 0 से बड़ा या बराबर, और 3 - x भी 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसके आधार पर देखो बेटा, ये इक्वल टू का साइन तो है नहीं कि मैं इसको उठाकर यहाँ ले जाऊँ। इसके लिए क्या टेक्निक होती है, जैसे कि मुझे यहाँ से 3 हटाना है, तो दोनों तरफ से मुझे 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। दिस इज़ द प्रोसीजर। क्लियर। यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि 3 को इधर, हालांकि है मतलब वही, घुमा फिरा के नाक इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बट हाँ जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं। ये कैंसिल हो गया, तो आपका फर्स्ट रिजल्ट क्या आ गया, आपका x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। गॉट इट। ये 3 + x यानी पहले ब्रैकेट को 0 से बड़ा बताने से आया। अब अगर ये तुमने पॉजिटिव लिया है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो फिर रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा केस है मेरा 3 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कायदे से तो मुझे यहाँ पे +x -x कर देना चाहिए, +x दोनों तरफ कर देना चाहिए, बट ठीक है, वेरिएबल को थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं। ये जो 3 है ना, 3 को हम दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। हाँ, तो ये वाला 3 तो गायब, क्या रह गया, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब आपको याद होगा, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये दोनों माइनस है ना, और इसको अब मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इस साइन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दोबारा सुन लो, 2 और 5 का ही एग्जाम्पल ले लो। 5 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर हम इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि -5 इज़ स्मॉलर देन -2। तो ये ऐसे था, तो ये ऐसे हो गया। अब इन दो कंडीशंस को मैं कंबाइंड करूँ तो मेरा x -3 से बड़ा और +3 से छोटा हुआ कि नहीं, इसको कंडीशन A कह दो, इसको कंडीशन B। कंबाइनिंग है ना, हिंदी वाले लिख लें, स्थिति A व 2 को जोड़ने पर, कंबाइनिंग सिचुएशन 1 A एंड B। तो आपको क्या मिल गया, आपका x 3 से छोटा और -3 से बड़ा, बराबर भी साथ में। क्लियर, बोलो आया, क्लियर हुआ ये वाला। हाँ, और ऐसा नहीं है, एक मैंने कहा ना अल्टीमेट मेथड नहीं है, और भी मेथड्स होते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है। तो इनको पहले मैंने प्रोडक्ट किया, आई मीन फैक्टराइज किया, फैक्टर यानी गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद मैंने देखा कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 से बड़ा हो रहा है ना, तो बड़ा या बराबर, तो बड़ा हो रहा है, यानी ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। अभी मैंने एक केस लिया है
और वो पहला केस कौन सा लिया है कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। इसमें हम इमेजिन कर रहे हैं कि दोनों ही निगेटिव हैं। थोड़ा गैप से ये लिख देती हूँ। अब हम इमेजिन कर रहे हैं दोनों ही निगेटिव हैं, दोनों तरफ से 3 आपने माइनस किया है ना, तो ये हो गया 0 - 3, ये कैंसिल हुआ, तो x शुड बी लेस देन -3। गॉट इट, x को -3 से छोटा या बराबर होना चाहिए, ये लिया मैंने। तो 3 - x - 3 लेस देन 0 - 3 कैंसिल, -x लेस देन इक्वल टू -3। अब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये, तो क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो -3 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो? बताइए, आपकी नंबर लाइन है आपकी 0, ये 3, ये -3, ऐसे ले लिया मैंने एक आपको समझाने के लिए। तो -3 से छोटा मतलब इधर इस तरफ ये रहा है ना, और 3 से बड़ा यानी इस तरफ, तो कैसे पॉसिबल है आप बताइए? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लिख देंगे दिस कंडीशंस पॉसिबल ही नहीं, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, सिर्फ इतना लिख दीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ नंबर सच दैट इट्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन -3। इतना कुछ नहीं, तो इतना ही लिख दीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। गॉट इट। तो आपका डोमेन, आपका राजा बाबू ये तैयार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डोमेन। अगेन मैंने आपसे कहा लिखने के मेथड्स भी अलग अलग होते हैं, तो एक तो आपका डोमेन बढ़िया सा ये हो गया, देखो हो गया ना, और दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो जो मैंने अभी अभी बताया, इंटरवल की तरह से, इंटरवल। गॉट इट। इंटरवल ये क्या है? स्क्वायर इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज्ड इंटरवल में -3 और 3 दोनों इंक्लूडेड हैं। गॉट इट। अब हम आते हैं अपनी लास्ट चीज़ पर, वो है रेंज। अब रेंज किस पर डिपेंड करती है? रेंज डिपेंड करती है डोमेन पर। जो आपका डोमेन होगा उसके मुताबिक आपकी रेंज होगी। अब रेंज निकालने के भी 2 मेथड्स हैं, ठीक है, दो नहीं और भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। मैं आपको 2 मेथड्स यहाँ पर पैरेलल बता रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप किसी को भी अडॉप्ट कर लें। तो ये आप एक नंबर लाइन बना लो, यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 इतनी ज़रूरत है तो इतनी बना ली मैंने। हाँ, अब आपके जो रेंज है ना, ये इंटरवल है, आपको पता है इसके बीच के सब एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड है, यानी रैशनल भी हो इरेशनल भी हो सब चलेगा। अब आपका f(x) क्या था? f(x) था आपका √9 - x²। गॉट इट। अब आप x की जगह पे पहले ये बाउंड्री वाला ले लो, कितना? -3। अब आप -3 लेते हो, मेरे को अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, 0 आएगा आपको पता है। हाँ, 0 लिया आपने, 9 - 0 से आया 3 आया है ना, और फिर आपने क्या लिया? +3, तो 9 - 9 से आया 0, यानी जो मैंने बाउंड्री थी उससे तो मेरे को ये 0 दे रहा है। -3 और 3 ये जो बाउंड्री थी इससे ये 0 दे रहा है, बीच में मुझे दे रहा है 3, यानी एक मिडिल एलिमेंट से। और एक का ट्राई करते हैं, -2 से ट्राई करते हैं, तो ये कितना होगा? 4 9 ये आ जाएगा आपका √5 है ना, और अगर मैं ले लूँ -1 तो ये आ जाएगा √8। √5 कितना होता है? लाइक 2.6 समथिंग होता है, और ये भी ऐसे ही होगा 2 पॉइंट कुछ ऐसी होगा है ना। तो इस तरीके से 2 पॉइंट थोड़ा क्लोज होगा, ये 8 और 9 ऐसे होगा। तो ये जो भी आ रहा है ये सब 0 और 3 के बीच का आ रहा है ना। माइनस ले लो ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या लिया यहाँ पर? +2 लिया था, -2 ले लो तो भी यही आएगा, -1 ले लो तो भी यही आएगा। कहने का मतलब है कि -3 से लेकर +3 तक इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आप रख के चेक कर लोगे ना, तो भी आपका आउटपुट 3 से छोटा और 0 से बड़ा आएगा। गॉट इट। इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर दोगे वहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल्स देकर एग्ज़ाम में, तो आपकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज ब्रैकेट 0 3, क्लोज्ड इंटरवल, एक्चुअली क्लोज्ड इंटरवल 0 3। एक तो ये मेथड है जो थोड़ा सा सिंपल है और अच्छा है, नंबर आपका कोई काट नहीं सकता क्योंकि मेथड है, वो कोई एडॉप्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक होता है ना, वो इस तरह से होता है। जो भी आपका फंक्शन f(x) होता है, f(x) क्या होता है? y तो होता है, आपको बताया मैंने। तो y इज इक्वल टू वॉट? 9 - x²।
ये आपका y था। अब डोमेन किससे आता है? x से। x को आप जो वैल्यू दोगे उसके हिसाब से y आएगा। y मतलब रेंज, रेंज आएगी x के हिसाब से। डोमेन x है, रेंज आएगी x के मुताबिक, x के हिसाब से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दो तरफ का वर्ग लेने पर ये हो गया y स्क्वायर और ये आपका हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर, वाई स्क्वायर इधर, यहाँ तो हो सकता है ना, इक्वल का साइन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डोमेन क्या था बेटा? आपका डोमेन था आपका ये रहा -3 और डोमेन क्या होता है? x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू आपकी जो है वो -3 और 3 के बीच में थी कि नहीं, है ना। ऐसे मैंने देखिए यहाँ पे ऐसे भी बताया, फिर ऐसे भी बताया, दोनों का मीनिंग सेम है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस x लाइज बिटवीन -3 एंड 3, x इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो ज़रा मुझे एक्स स्क्वायर के बारे में सोचकर बताइए। एक्स स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा? एक्स स्क्वायर जो होगा ना वो हमेशा 9 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। सॉरी, ठीक है। एक्स स्क्वायर कहाँ लाई करेगा बेटा? देखो, x की वैल्यू -3 होगी, एक्स स्क्वायर 9 देगा। x की वैल्यू 3 होगी, एक्स स्क्वायर 9 देगा। इन बिटवीन वो 9 से छोटा ही रहेगा। और फिर मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 0। गॉट इट? गलती हो जाती है, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। तो अगर x -3 और 3 के बीच में लाई करता है तो इसका स्क्वायर जो होगा ना वो 0 से बड़ा, पॉजिटिव तो उसको होना ही है, 9 से छोटा या बराबर। क्लियर? हाँ, अब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अगले पेज पर यहाँ एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ 0, यहाँ 9, इसकी जो अपर लोअर लिमिट्स है वो तो रहेंगी। तो आपका ये हो गया 0 लेस देन 9 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 9। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। देख लीजिए, अब आपको दिखेगा 0 लेस देन इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर था, चलिए ऊपर लिख देती हूँ जो मैंने पिछले पेज पर छोड़ा, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक ही पेज पर करना प्रीफर करती हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर आपका 0 और 9 के बीच में है, ये रही आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। गॉट इट? बट आपको 9 माइनस वाई स्क्वायर नहीं चाहिए बाबा, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू चाहिए। अब आप क्या करो, ये 9 और ये माइनस आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 9 हटाने के लिए तीनों साइड्स में से 9 को माइनस कर दिया जाए। तो 0 माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 9। ठीक है, अब ये कितना हो गया? -9 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल, ये कितना हो गया? माइनस वाई स्क्वायर और ये कितना हो गया आपका? 0। हाँ, अब फिर से मुझे माइनस नहीं चाहिए रे बाबा, माइनस नहीं चाहिए। क्या करूँ? इसको प्लस बनाना है और मैं 2 बार आपको बता चुकी हूँ, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये साइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वाई स्क्वायर को 9 से छोटा या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है ये है y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव हमने लिया, पूरी रामायण पूरी कहानी हमने करी, ये हमने पॉजिटिव लिया है ना। तो जब ये पॉजिटिव है और आउटपुट भी हमें पॉजिटिव ही चाहिए, है ना। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 से छोटी होगी। इससे ज़्यादा हम इसको नेगेटिव वैल्यू, स्क्वायर रूट लेने वाली, ये सब हम 2 होती है ना वैल्यू, वो नहीं। एक चीज़ और याद रखना हमेशा, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो y इज इक्वल टू +-3 होगा। बट अगर y इज इक्वल टू √9 है ना, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 ओनली। ये 2 बातें आप याद रखिएगा, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, बट मेरे को यहाँ पर देखो ना y क्या दिया हुआ है,
y मुझे दिया है स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उन्होंने मुझे माइनस का ऑप्शन नहीं दिया है। क्लियर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये फंक्शन होता तो कहानी थोड़ी सी चेंज होती। ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल डेलिबरेटली कह रहा है कि आपको y की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। तो यहाँ पर बेशक मेरे पास 2 चॉइस आ रही थी, बट मुझे वो 2 चॉइस अवॉइड करके सिर्फ 1 चॉइस लेनी है। क्यों? मैं मजबूर हूँ, मेरा फंक्शन इस प्रकार का है। तो आपकी रेंज, अभी आपकी रेंज क्या बनी बाबा बताओ? क्लोज्ड इंटरवल 0 3। एनी डाउट? क्लोज्ड इंटरवल 0 3, हाँ, जो ये बंद वाला अंतराल होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे के 3 4 5 तो बहुत छोटे छोटे हैं, मैं फटाफट आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो आप इसको दोबारा रन करके देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।